नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत। राहुल गांधी ने अपनी रणनीति बदल दी और अपने प्रोग्राम भी बदल दिए। राजस्थान के कोटा में जो राहुल गांधी ने छात्रों के साथ संवाद और प्रेजेंटेशन किया था, इलाहाबाद में और दिल्ली के अंदर और पटना में जो कार्यक्रम होने थे, वह 10 तारीख को इलाहाबाद, 11 तारीख पटना और 17 को जुलाई को दिल्ली में होने थे, लेकिन उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, तारीख बदल दिया गया और बिहार के कार्यक्रम को रद्द किया गया। वह फिर बाद में होगा, क्योंकि वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। जिस जगह में प्रोग्राम होना है वहीं पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो आचार संहिता के तहत वहां पर कोई प्रोग्राम करना कानूनन जायज नहीं है, इसके लिए रद्द कर दिया। अब भाजपा का होता, मोदी जी का होता तो हो जाता, लेकिन कांग्रेस कम से कम मर्यादाओं का ख्याल रखती है। लेकिन राहुल के हाथ लगी मोदी की कमजोरी, राहुल के हाथ मोदी की कमजोरी लग गई। जो कमजोर नस मोदी की राहुल को मिली है, राहुल ने उसे दबा दिया और दबाते ही मोदी तिल मिला गए। अब राहुल ने वह कौन सा नस दबा दिया जो मोदी तिल मिला गए? बड़ी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को बदनाम कर रहे थे E20 पेट्रोल के बाद। बस यूथ कांग्रेस ने गडकरी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और नितिन गडकरी ही E20 को लेकर के आज तक जितने बयान आए हैं टीवी चैनल पर, अखबार में या सार्वजनिक स्थानों पर, नितिन गडकरी ने ही बयान दिए। नितिन गडकरी ने यहां तक कहा कि 35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा। कितना? 35 रुपया लीटर अपने देश में पेट्रोल मिलेगा, लेकिन वह पेट्रोल नहीं एथनॉल होगा और गाड़ी एथनॉल से चलेगी। एथनॉल का मतलब समझिए कि गन्ने का जूस से एथनॉल निकलता है। अब चूंकि नितिन गडकरी की कंपनी 0.7% एथनॉल बनाती है, तो पूर्ति तो वह नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बयान देकर कहीं ना कहीं अपने को फंसा दिया। और जब आरएसएस और भाजपा के अंदर, आरएसएस और मोदी में टकराव हुआ और राम मंदिर में दान लूट का खुलासा हुआ, तो उसमें भी मोदी की एक चाल थी आरएसएस को फंसाने का, ताकि वह अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाकर खुद राष्ट्रपति बन सके। लेकिन दांव उल्टा पड़ा तो फिर, क्योंकि आरएसएस उसमें से निकल गया मोदी को फंसाकर, और अब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुआ तो फिर आरएसएस ने बैठक बुला ली, क्योंकि अब मामला गंभीर है। इन हालातों में आपस में टकराव है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और एनडीए गठबंधन और मोदी सरकार के खिलाफ 86.8% की जनता खिलाफ हो गई है। जब जनता खिलाफ हो गई है तो कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ उठाकर और सड़कों की लड़ाई और तेज कर दी युवाओं की, चाहे वह छात्र संगठन NSUI हो और चाहे यूथ कांग्रेस। अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, एथनॉल को लेकर, पेपर लीक को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। लेकिन अब तो न्यायपालिका के अंदर भी वकील भी सीजीआई को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, और यह इस हद तक अब विरोध बच गया है। सड़क पर सुनते नहीं और सदन में बोलने नहीं देते, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आवाजें बुलंद हो गई।
वकीलों का। अब यह देख करके घबराई है सरकार, और सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायपालिका के लोगों को भी घबराना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि उन्हें समझ आना चाहिए कि बाहर कितना गुस्सा है और वह गुस्सा क्या क्या कर सकता है। शायद हमारे देश की जुडिशरी, हमारे देश का चुनाव आयोग, ब्यूरोक्रेसी और सरकार ने पड़ोसी देशों से कुछ सीखा नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ और श्रीलंका में क्या हुआ। सीखना चाहिए इसे, इसलिए भी सीखना चाहिए कि जब आम जनता का गुस्सा फूटता है और हर उम्मीदें टूट जाती हैं तो वही रास्ता होता है जो पड़ोसी देशों में हुआ। लेकिन तानाशाही में उसे दबाने की, उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई तो गुस्सा भड़क पड़ा लोगों का। चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर मोदी को अल्टीमेटम दिया था कि आप जनता के और युवाओं के आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी को अल्टीमेटम दिया था कि आप मत कीजिए, अन्यथा भारी पड़ जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने लगातार करते रहे, चंद्रबाबू नायडू के बातों को नजरअंदाज किया। किसी भी सरकार ने आज तक किसान और छात्र इन दो लोगों से पंगा नहीं लिया, लेकिन मोदी ने तो पंगा ही पंगा ले लिया। अब दांव उल्टा पड़ा, अब जनता भी खिलाफ और जिस पार्टी में है उस पार्टी के सांसद भी खिलाफ। चंद्रबाबू नायडू के अल्टीमेटम को नजरअंदाज करना, अब मोदी को अपनी कुर्सी गंवाकर कीमत चुकानी पड़ेगी, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ नीतीश कुमार काफी नाराज हो चले हैं। नीतीश कुमार जो बिहार के अंदर सीएम अब नहीं रहे, सीएम की कुर्सी से हट गए हैं। एनडीए की बैठक से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता बीच बैठक से उठकर चले गए। डिप्टी सीएम विजय चौधरी और डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बैठक से निकल गए, जबकि एनडीए की बैठक थी, नीतीश भी नहीं आए। ऐसे में कहा गया नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है। लेकिन सवाल उठा कि खराब हुई या खराब हो गया है, करा दिया गया है, इस पर सवाल अलग है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए गठबंधन सरकार संकट में है और एनडीए गठबंधन के घटक दल नरेंद्र मोदी को लेकर के कुछ बड़ा निर्णय नीतीश नायडू जैसे लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। यानी कि मोदी शाह की जोड़ी की अब छुट्टी होना निश्चित है। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान को क्या मोदी हटाएंगे या हटा पाएंगे, या आरएसएस अब मोदी को हटाने में सफल हो पाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन आरएसएस जिस तरह से मोदी का पोल खोल रहा है, मोदी जिस तरह से, मोदी की टीम जिस तरह से आरएसएस की पोल खोल रही है, उसमें कुछ नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन गडकरी को बदनाम करके हटाने की कोशिश है, राजनाथ सिंह को निपटाने की कोशिश है, धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी निपटाना पड़ेगा, उन्हें भी। और इस बीच कहीं ऐसा ना हो कि आरएसएस मोदी और शाह को निपटा दे, तो इस पर नजर बनी रहेगी। और राहुल गांधी लगातार मुद्दों को खंगालते हुए इन्हीं के सूचनाओं को लेकर के और जनता के बीच जा करके मोदी के लिए सरदर्द बन गए हैं। कहें तो मोदी की दुखती नस राहुल गांधी ने दबा दिया है और मोदी भाग रहे हैं, सामना करने की साहस नहीं है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।